हसरत और जुनून एक दूसरे के किस में खाए हुए चल रहे थे। दोनों चलते चलते बेड से टकरा गए और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी जुनून उसके ऊपर आकर नशे में स्माइल करके क्यूटली तरीके से बोली, आप मुझे हमेशा काट कर दर्द देते हैं, आज मैं आपको काट के दर्द दूंगी। हसरत नशे में भी अपनी एक भौं उठाते हुए जुनून को देखने लगा और कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। जुनून की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करते हुए तुरंत हसरत के गले पर किस करते हुए बाइट करने लगी। हसरत का बॉडी बहुत ही मस्कुलर और सख्त था, इसलिए जुनून का बाइट उसे ज्यादा पता नहीं चल रहे थे, जिससे बिना किसी रिएक्शन के जुनून को देख रहा था। जुनून हसरत के पूरे अपर बॉडी पर काट रही थी, पर जुनून को जब महसूस हुआ कि हसरत पर कोई असर नहीं कर रहा है, तो वो नशे में अपना मुंह बनाते हुए गुस्से में बोली, मैं काट रही हूँ, आप चीख क्यों नहीं रहे हैं? हसरत नशे में भी अपने पूरे घमंड से एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में बोली, मुझे काम समझने की गलती। जुनून इतना बोलकर अपना हाथ हसरत के सीने पर रख देती है और तुरंत ही जुनून हसरत के गले पर अटैक कर देती है। जुनून अपना पूरा जोर लगाकर हसरत के गले पर अपने दांत को धंसाने लगती है, जिससे हसरत के मुंह से सी की आवाज निकल गई। जुनून आवाज सुनते हुए अपने दांत को धंसाना बंद करके हसरत को देखते हुए एटीट्यूड से मुस्कुराने लगी। हसरत उसकी स्माइल देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया और अपने एक भौं ऊपर किए कहा, नॉट बैड माई लेवेंडर वाइफ। हसरत इतना बोलते ही जुनून को तुरंत अपने नीचे कर लिया और जुनून की आंखों में देखते हुए कहा, आई वॉन्ट टू फील यू माई लेवेंडर वाइफ। हसरत जैसे इसके आगे बढ़ने के लिए जुनून का परमिशन मांग रहा हो। जुनून एक तक हसरत के गहरी आंखों में देख रही थी। हसरत जुनून के जवाब का वेट कर रहा था। जुनून हसरत के आंखों में देखते हुए कुछ सेकंड हो गए थे, पर अभी तक जुनून हसरत को जवाब नहीं थी। हसरत को लगा कि जुनून इसके आगे कुछ नहीं चाहती, तो हसरत ने बिना कोई रिएक्ट किए जुनून के बालों को सहलाकर उसके फोरहेड पर किस कर दिया और वो जुनून के ऊपर से हटने जाता ही है कि तभी जुनून की आवाज आई, आई वांट टू बी योर्स। ये सुनते ही हसरत हैरानी से जुनून को देखने लगा। उसे लगा नहीं था कि जुनून अपने पास आने के लिए उसे परमिशन दे देगी। उसी पल जुनून हसरत के होठों पर अपना होठ रख देती है, किस करने लगती है। हसरत भी जुनून की परमिशन पाकर उसे वाइल्डली किस करने लगा। उन दोनों की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी, जिसे वो दोनों फील कर पा रहे थे। सुबह हसरत जुनून को अपने बाहों में पकड़ा हुआ था और जुनून का सर हसरत के सीने पर था। दोनों अभी भी सो रहे थे। तभी रूम का डोर नॉक हुआ, जिससे जुनून और हसरत की हल्की हल्की नींद टूटने लगी। वही रूम के बाहर ऋषि खड़ा डोर नॉक कर रहा था। ऋषि हसरत को आवाज देकर नॉक करते हुए कहा, भाई क्या आप अंदर है? ऋषि की आवाज सुनकर हसरत और जुनून की आंखें खुल गई। हसरत अपने आंखों के सामने जुनून का चेहरा देखकर थोड़ा हैरान था। जुनून की नींद खुलते ही अपने आंखों को मसलती है। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसका सिर अभी किसी के सीने पर था। जुनून झिझकते हुए अपना सर ऊपर करके देखने लगी। जुनून हसरत को अपने आंखों के सामने को देखकर हक्का बक्का रह गई। हसरत भी उसका का चेहरा अपने कोल्ड आंखों से देख रहा था। जुनून तुरंत ही हसरत का हाथ अपने कंधे पर से हाथ हटाते हुए उसे दूर हो जाती है। उसी वक्त जुनून को अपने बॉडी में बहुत दर्द हुआ, जिससे उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। दोनों एक दूसरे का चेहरे हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों रूम तक कैसे पहुंचे। जुनून हसरत को उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, आप मेरे बेड पर और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? उसके इतना पूछते ही फिर से रूम का डोर नॉक हुआ। वो दोनों ही डोर की तरफ देखने लगे। उसी पल उसकी नजर नीचे पड़ी, जहां उन दोनों के सारे कपड़े जमीन पर पड़े थे। उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगले ही पल उन दोनों को रात की सारी बातें याद आ जाती है। वो दोनों पहले अपने आप को देखे और फिर एक दूसरे को देखने लगे। जुनून की आंखें हैरानी से फैल गईं। हसरत और जुनून के बॉडी पर एक कपड़े नहीं थे और ब्लैंकेट पर वो दोनों बैठे थे। जुनून तुरंत ही अपने बॉडी पर हाथ रख लेती है। जुनून परेशान होकर मन में बोली, आखिर मैंने रात को वो सब क्यों कहा? अब देखो क्या हो गया। अब इनसे दूर जाना और भी मुश्किल होगा। मैं अब क्या करूं? मुझे इनसे दूर जाना ही होगा, वरना। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर चिंता झलक आई। इस सिचुएशन को देखकर हसरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हसरत ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, छिपाने का कोई फायदा नहीं है, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है।
जुनून उसे गुस्से में देखने लगी और बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? और आप शर्म नहीं आ रही है कि एक लड़की आपको देख रही है? आपको यहाँ से जाना चाहिए। हसरत ने कोई रिएक्ट नहीं किया और कहा, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे शर्म क्यों आएगी? और तुम्हें भी नहीं आनी चाहिए। जुनून उसकी बात सुनकर मुंह खोले हसरत को देखे लगी। जुनून गुस्से में बोली, ये सब कुछ बहुत शर्मनाक है, आप मेरे रूम से बाहर जाइए। हसरत तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं बिना कपड़ों के रूम से जाऊं? फिर से बाहर से ऋषि की चिल्लाते हुए आवाज आई, भाई अगर आप अंदर है तो जवाब दीजिए, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। जुनून परेशान होकर बोली, तो आप जल्दी अपने कपड़े पहनिए और जाइए, आपके भाई आपको बुला रहे हैं। अगर आप नहीं गए तो वो अंदर आ जाएंगे। हसरत बेड से खड़ा होते हुए अपने कपड़े की तरफ बढ़ गया। जुनून अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। हसरत अपने कपड़े पहनते हुए जुनून के कपड़े लिए उसके तरफ बढ़ गया। जुनून ने अब अपने बॉडी पर ब्लैंकेट लपेटे हुई बेड के पास खड़ी थी। हसरत उसके हाथों में कपड़े दे दिया। जुनून अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में भाग जाती है। हसरत डोर की तरफ बढ़ गया। हसरत जैसे ही डोर खोला वैसे ही ऋषि सीधा रूम के अंदर आ गया। ऋषि जैसे ही बेड के पास पहुंचा वो समझ गया कि यहाँ क्या हुआ था। ऋषि स्माइल करते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया और अपने मुस्कुराते हुए कहा, भाई भाभी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। उसके इतने कहते ही जुनून अपना ड्रेस चेंज करके रूम में आ जाती है। ऋषि एक तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप दोनों ने रात को काफी एंजॉय किया। आप दोनों तो पार्टी में ही शुरू हो गए थे, इसीलिए तो आप दोनों का चेहरा इतना चमक रहा है। हसरत ऋषि की बात सुनकर कोई रिएक्ट नहीं किया और उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। जुनून ऋषि की बात सुनकर हैरानी से ऋषि को देखने लगी और मन में सोचते हुए बोली, इन्हें कैसे पता चला कि रात को क्या हुआ था? जुनून की नजर बेड पर पड़ी जो पूरा बिखरा हुआ था। जुनून शर्म से अपना सर नीचे कर लेती है। जुनून की बॉडी में अभी भी दर्द हो रहा था। ऋषि हसरत की तरफ देखते हुए कहा, भाई लगता है आपने भाभी को रात में बहुत परेशान किया है, इसलिए तो इतने दूर से भी भाभी के गले पर का निशान पता चल रहा है, और रात को भी मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। जुनून हक्का बक्का होकर ऋषि को देख रही थी। जुनून तुरंत अपने गले पर हाथ रख लेती है। उसे नहीं पता था कि ऋषि इतना बेशर्म होगा। जुनून उसके सामने खड़ी थी और ऋषि उसके सामने ऐसी बातें कर रहा था। हसरत ने अपने डेंजरस आंखों से ऋषि को घूरते हुए कहा, मैं लस्टी नहीं हूँ। ऋषि मुस्कुराने लगा। उसी पर ऋषि की नजर हसरत के गले पर गई और हंसते हुए कहा, भाई लगता है भाभी को लव बाइट देना नहीं आता, इसलिए तो आपके गले पर अपना दांत गड़ा दिया है, पर भाभी ने अच्छा ट्राई किया है। ऋषि की बात सुनकर उसे इतना शर्म आ रहा था कि वो तुरंत ही अपना मुंह छिपाते हुए भाग जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि अपने रूम के अलावा वो कनाडा में कोई प्लेस नहीं जानती थी। हसरत शरारती मुस्कुराहट के साथ जुनून को देखकर उसके पास जाकर कहा, मेरी वाइफ को कम मत समझना, इसने मेरे बॉडी पर काफी सारे निशान दिया। जुनून उसे गुस्से में देखने लगी। ऋषि उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए मन में कहा, भाई आज से कभी इतना शांत नहीं दिखे थे जैसे आज दिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि उनकी लाइफ में कोई है जो मेरे भाई के खुशियों का ख्याल रखेगी। तभी एजे और वीएन रूम में एंटर होते हैं। हसरत उन दोनों की तरफ देखते हुए सर्द आवाज में कहा, पार्टी की कोई भी वीडियो या फोटोज बाहर नहीं जानी चाहिए। एजे ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ हमने सब कुछ संभाल लिया है। हसरत ने अपना सर हाँ में हिला दिया। एजे की आवाज सुनकर जुनून उसके तरफ देखने लगी। जुनून एजे को हैरानी से देख रही थी। जुनून एजे को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे जानती हो, पर एजे बिना कोई रिएक्शन के सामने देख रहा था। वीएन ने कहा, इंडिया जाने के लिए हमारा प्राइवेट जेट रेडी है। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूल्टी ऑफ माई CEO सिर्फ पॉकेट FM पर।